परमेश्वर के लिए हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद आज के दिन के लिए। खुदा का आत्मा आपके बीच में है, प्रभु यीशु मसीह आपके बीच में है। आप चिंता मत करो। खुदा कहते हैं चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। खुदा मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुम्हें जोर दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने फतेहमंद सज्जे संभाल कर रखूंगा। हालेलुया हालेलुया आज का दिन परमेश्वर ने अनॉइंटेड फूड का दिन रखा था, ब्लेसिंग्स वाला फूड, प्रार्थना वाला फूड, जिस पर प्रार्थना की गई है वो आपको अब बांटा जाएगा वचन के दौरान। और उस फूड को जब आप लोगे तो अपनी बीमारी से आप आज़ाद होंगे अगर विश्वास के साथ खाओगे। हालेलुया। किसी बीमार को दोगे वो भी अपने जीवन में चंगाई को पाएगा, छुटकारे को पाएगा। आपके लिवर नए करेगा, वो आपके हार्ट नए करेगा, आपकी बॉडी नए करेगा, शैतान के जहर को बाहर लेके आएगा। वो अनॉइंटेड फूड जो आपको दिया जाएगा आपकी बड़ी जिंदगी में बहुत सी गवाहियों को लेके आएगा। आज तैयार रहें, अपने मन को तैयार करें उस अनॉइंटेड फूड को लेने के लिए। खुदाबंद आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, आपके बीच में परमेश्वर है, क्योंकि उसकी भी जो महासामर्थ का परमेश्वर है वो आज अपनी महासामर्थ को आपके ऊपर उठेलेगा और आप अपने जीवन में एक नए आशीष को पाएंगे, बिगड़े हुए कामों का सीधा होते देखेंगे। आज कहते हैं आज मैं अपनी महासामर्थ एक एक जन के ऊपर डालूंगा और जो भी उनका टेढ़ा मेढ़ा चीज है जिंदगी का जो बिगड़ा हुआ है आज खुदा कहता मैं सीधा करके भेजूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए। वो महान परमेश्वर, सब कुछ करने का सामर्थ्य परमेश्वर है। तो नामुमकिन हमारे जीवन में लगता है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये रेंदा नहीं हो सकता, कभी इंदा नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर कहता मसीह में सब कुछ मुमकिन है। जो इंसान नहीं काम कर सकता वो परमेश्वर काम कर सकता है। हालेलुया। जो इंसान ने काम कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं बदल सकता, लेकिन खुदा सामर्थी परमेश्वर है। वो सब कुछ बदलने के, हालात बदलने का साक्षी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। तो बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हमारे जीवन में होती हैं, बहुत से ऐसे मौजूज़े हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन जो विश्वासी होते हैं उनके जीवन में जो प्रभु में लीन हो जाते हैं, जो प्रभु में प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, जो प्रभु में लीन हो जाते हैं उनकी जिंदगी में प्रतिदिन गवाहियाँ बनती रहती हैं। कभी सफर में गए तो गवाही बन गई, कहीं रिश्तेदार में गए तो वहाँ गवाही बन गई, चलते बैठते गवाहियाँ बन गई। वो गवाहियाँ बनती रहती हैं उनके जीवन में, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी, क्योंकि वो प्रभु के साथ वो क्या लीन हो जाते हैं। जो प्रभु के साथ एकजुट हो जाते हैं उनकी जिंदगी में गवाहियाँ बनती ही रहती हैं। लेकिन जो प्रभु के साथ एकजुटता में नहीं रहते वो गवाहियों की वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं। मेरी गवाही को नहीं बनी, मेरी गवाही को नहीं बनी। क्यों? क्योंकि हो सकता परमेश्वर के साथ उनका जो रिलेशन है, जो रिश्ता वो पूरा मजबूत नहीं अभी हुआ। हो सकता उनके मन में कहीं कुछ चल रहा हो सकता वो चर्च तो रोज आता है लेकिन उसका मन कहीं पर और टिका हुआ है, उसका ध्यान, उसकी तस्वीर उसके मन में कोई और चल रही है, लेकिन यहाँ पर उसका क्या है, शरीर खड़ा है। हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं जो निरंतर प्रभु को आते हैं, लेकिन मजबूरी में अगर उनको छुट्टी करनी पड़े तो उनकी हालत क्या होती है कि शरीर अपना उनका काम पर होता है, अपनी ड्यूटी पे, लेकिन उनकी आत्मा जो होती है वो चर्च में होती है। हालेलुया। वो उनकी आत्मा कहाँ चर्च में होती है, खुदा की हजूरी में होती है। तो वो ना जाने से भी अपनी हाजिरी को खुदा के घर में लगवा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है जो गैर हाजिर होता है वो हाजिर हो जाता है, जो हाजिर होता है वो गैर हाजिर हो जाता है। इसलिए अपने मनों को, अपने ध्यान को परमेश्वर के साथ जोड़े रखना, क्योंकि वो धरती आसमान का परमेश्वर है, वो
सदा का परमेश्वर है। हमारा रिलेशन, हमारा रिश्तेदारी, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। जैसे हमारा रिश्तेदार होते हैं, हम कहते हैं वो हमारा रिश्तेदार है, वो फलानी हमारी मासी या हमारी बुआ वा, हमारा मामा मासड़ या चाचा वा। बेशक वो मिलते या नहीं मिलना, लेकिन क्या है कि वो एक ठप्पा होता है, वो हमारा रिश्तेदार है। बेशक उनके मन में मन मुटाव हो, लेकिन उनका एक ठप्पा होता है कि वो हमारा रिश्तेदार है। इसी तरह हमें परमेश्वर को कभी भी मरने के लिए या जीने के लिए नहीं रखना कि मरने वाला हो गया, घर में मर्द होगी तो परमेश्वर का कोई सत्संग रख लिया, कोई जब पड़ा तो खुदा का कोई सत्संग रख लिया, परमेश्वर का कोई प्रोग्राम रख लिया। ये कुछ लोगों ने परमेश्वर को इतने रिश्ता रखा हुआ है, कोई मर गया तो कोई जम गया तो। परमेश्वर कोई बच्चा नहीं है। हम खुदा के साथ चीटिंग नहीं कर सकते, हम दुनिया के साथ धोखा कर सकते, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हमारे जीवन में आशीषें नहीं आती, बरकतें नहीं आती। हम जोर लगाते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन फेल हो जाते हैं। हम जोर लगाते हैं अपने कामों में, लेकिन फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता नहीं है सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। पहले हमें ये नहीं पता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है कौन, कहाँ पर मिलेगा। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई कंफ्यूजन है, अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत भक्ति करता, मैं तो शुरू ही करता रहा, लेकिन फिर भी थोड़ी जिंदगी वो चीज़ नहीं आई, तो मतलब की है कोई कमी है, कितना कितने कमी है। वो वास्ते तुम की करना वा, वो वास्ते अपना हंकार छड़ना पऊगा, अपनी कट्टरपंथी छड़नी पऊगी कि नहीं मैं तो आ होना वा, मैं नहीं आ कर सकता। नहीं, परमेश्वर जिहड़ा ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सूरज आ वो कहता ਤੇ ਉਹਦਾ सूरज धर्मी ਤੇ भी ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ पापी ਤੇ भी ਪੈਂਦਾ ਵਾ। वो अपनी बरसात पापी ते भी पाਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ धर्मी ਤੇ भी ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अगर साडी जिंदगी च कन्फ्यूजन है कि मैं इतना कुछ करता वा, मेरी जिंदगी च ब्लैसिंग नहीं आ रही, मेरा संबंध नहीं आ, मैनू शांति नहीं मिलती, मेरे को गड्डी भी आ गई, मेरे घर भी हैगा, मेरे को पैसा भी हैगा, मेरा फैमिली भी कंप्लीट है, लेकिन मेरी जिंदगी च शांति नहीं आ। वो शांति कितने आ? प्रभु यीशु मसीह दे कोल है। उन्हें क्या? मैं तुम्हें शांति देता हूँ। दुनिया तुम्हें झूठी शांति देती है, लेकिन मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ। अगर आप यीशु को नहीं मानना चाहते, सामाजिक रुकावटें हैं, कट्टरपंथी आपके मन में चल रही है, तो फिर प्रार्थना में बैठे, घुटने बल हो जाए, रोज रात को, रोज सुबह एक प्रार्थना करनी है, एक अरदास करनी है, एक रिक्वेस्ट करनी है, प्रेयर करनी है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें बता कि तू सच्चा कौन परमेश्वर है, संसार में सच्चाई कहाँ है परमेश्वर। मुझे इतने साल हो गए भटकते हुए, मैंने आज तक रूप नहीं देखा परमेश्वर का, मुझे सच्चाई नहीं मिली, मुझे शांति नहीं मिली। मुझे बता परमेश्वर सच्चाई कहाँ है, सच्चा परमेश्वर कौन है। ऐसा साधु सुंदर ने कहा था। साधु सुंदर सिंह जी थे जो वो परमेश्वर की को ढूंढ रहे थे, बहुत ज़्यादा पाठ पूजा हर तरह का वो एफर्ट लगाते थे, लेकिन उनके अंदर वो शांति, वो प्रेम नहीं था। उनकी माँ ने बचपन से उनको पूजा पाठ में लगा दिया था कि तुम धार्मिक काम करने हैं, लेकिन जैसे उसकी बेचैनी बढ़ती गई, वो इतना कट्टरपंथ हो गया, इतना कट्टरपंथी हो गया, उसने बाइबलें जला दी, प्रभु के कलाम को जला दिया, फाड़ फाड़ करके। मुझे नहीं अच्छा लगता। क्यों? वो क्यों जलाता था? क्योंकि उसके अंदर शैतान ने कब्जा कर लिया उसके माइंड में। इंसान कोई भी जो होता है ना, वो इतना बुरा नहीं होता। हम सब लोग इंसान इतने बुरे नहीं हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा किसी भी धार्मिक किताब का निरादर किया जाए या गाली कट निकाली जाए किसी धार्मिक को। कोई भी इंसान ऐसा नहीं करेगा, इतनी सेंस होती सबको। लेकिन जब शैतान जो विरोधी है, जो एनिमी है, जो डेविल है, साडे दिमाग के उत्ते जो कंट्रोल उहदा आ जाता किसी तरीके नाल, तो फिर इंसान उहदे विरोधी बन जाता परमेश्वर दा। वो शैतान की वजह ना हुंदा। इस तरह इंसान के उत्ते कब्जा किहदा हुंदा? शैतान का कब्जा होंदा दिमाग में, तां फिर खुदा दी विरोधी गल्लां करदा। साधु सुंदर सिंह जो पाड़ियों ने किताबां खुदा दे धार्मिक ग्रंथ, क्यों? क्योंकि शैतान ने उकसाया सीगा। वो इतना नहीं सीगा। जिहड़ा बंदा रब दा नाल कदी भी किसी दूजे रब दे
ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਣਾ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾੜੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੁਖੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਪਨੇ ਚ ਨੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਾ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਜੀਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਜੀਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਪ ਲੜਾਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦ ਖੁਦਾ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਂਦੀ। आप सब ब्लेस है यीशु के सामर्थी नाम में, स्वागत है प्रभु नाम दे विच। हालेलुया। हम सब वर्शिप करते हैं, सब जन खड़े हो जाइए। हालेलुया।